सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक रजनीश चौधरी संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि विसर्जन के दौरान ही उसने पुलिस को फोन किया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई और तब ये घटना हुई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। घायल युवक का लखनऊ में इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं एडीजी गोरखपुर रेंज मुथा अशोक जैन और आईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी साझा की। हम अभी एफआईआर में है, मैं इस पीसी में नाम नहीं लूंगा, बहुत साफ बात है। मुकदमा है एफआईआर में, आप उसके आप रेफरेंस आपको एफआईआर हम शेयर कर देंगे। हाँ बताइए, आप पूछिए, कोई पूछ रहा है? सर, रजनीश चौधरी मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई आप लोगों की? जैसा कि अभी मैंने आपको विस्तार से बताया, रजनीश चौधरी को चोट लगी है और रजनीश पटेल को, और उनका इलाज चल रहा है। और उनके मामले में हमने आज सुबह से, बल्कि कल रात से हमारे डीआई साहब यहाँ आ गए थे और काफी विस्तार से छानबीन की गई। अब तक का जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है, वीडियो फुटेज जो हमने प्राप्त हुई है और जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर कि विसर्जन के दौरान 22 की रात में एक ट्रैक्टर को लेकर कहीं समिति में विवाद था। ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली गई। उसको सुलझाने के लिए 4 पुलिसकर्मी इनको लेने गए। जहां पर भी थोड़ा विवाद हुआ, इनको बाइक पर बिठा कर ले आए और रास्ते में ये फिर बाद में गिरे हुए पाए गए बेहोशी की हालत में। इनके गांव वालों ने इनको वापसी में, विसर्जन के बाद वापसी में देखा, अस्पताल पहुंचाया और इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में इनको चोट कैसे लगी, क्यों लगी, अगर इनको मदद के लिए ले जाया गया था तो इनके साथ क्या हुआ, क्यों वहां वो गिरे हुए पाए गए, ये सारे पहलू है। संबंधित पुलिसकर्मी गायब है इस समय, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। टीमें गठित की गई है और परिवार के एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। विभाग की तरफ से इस जो जानकारी सामने मैंने आपके सामने रखी है, वो सारी जानकारी आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 को सस्पेंड किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष मोहना, जिन्होंने इस प्रकरण में गंभीर लापरवाही का परिचय दिया, उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो समाज में रक्षा देने वाले ऐसे लोगों के द्वारा ये घटनाक्रम होता है, तो क्या विश्वास बहाल हो पाएगा पुलिस पर? बिल्कुल बहाल है और बहाल रहेगा और इस घटना की हम तह में जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, ताकि विश्वास बहाल ही रहे। सर, जैसे आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण में क्या लगा कि पुलिस ने उस युवक को मारा पीटा है कि कोई अन्य किसी पुलिस ने किसी को सौंप दिया है, या कैसे? नहीं, बहुत गैप नहीं है। मैंने आपसे कहा, मुझे मैंने जो 2-3 फुटेज देखा, तो गाड़ी में मोटरसाइकिल पे बिठाना, गिरना, जिस स्थान पे गिरे और जहाँ जो घटना स्थल है उसमें मुश्किल से 1 किलोमीटर का गैप है और समय भी बहुत कोई गैप नहीं है। तो जो भी हुआ बहुत कम समय में और बहुत ही नजदीक में हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जिनको चोट लगी है वो इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आया, हमें पूरी बात पता चली।